उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। 79 ईयर्स हम स्वतंत्रता दिवस के मना रहे हैं। 80 वर्ष में हमारा पदार्पण हो रहा है, लेकिन हमें यह समीक्षा करनी है, विश्लेषण करना है कि इन आजादी के वर्षों के बाद विदर्भ को क्या मिला। एक उम्मीद थी कि स्वतंत्र राज्य मिलेगा, विदर्भ का विकास होगा, जिस तरह से बाकी छोटे राज्यों का विकास हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, झारखंड का हुआ, उत्तराखंड का हुआ, क्योंकि वहाँ मिनरल्स काफी अच्छे हैं। हमारे पास मिनरल्स और पानी दोनों अच्छी स्थिति में है, अच्छी कॉटन सॉइल है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे किसानों ने आत्महत्या की और सबसे ज्यादा आत्महत्या में विदर्भ का स्थान रहा। आज हम मानते हैं कि विदर्भ राज्य की बहुत लोगों ने कल्पना की, इसके लिए कई आंदोलन हुए और विदर्भ को आजादी में भी बहुत महत्व दिया गया। गांधी जी को सेवाग्राम में रहते थे और विनोबा जी का भूदान आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद विदर्भ का क्या? आज बहुत जरूरत है कि विदर्भ को किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं। आदिवासी की जो समस्या है वह यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर में और गोंदिया के आसपास बहुत ज्यादा है। आज उनका विकास क्यों नहीं हो रहा? आज जरूरत है सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे विकास हो सके। हमारे विदर्भ के नेताओं को यह एक टीचिंग लेनी चाहिए पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं से। उनका ध्यान सबसे पहले ये रहता है कि हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं था, हमने सब संसाधन वहां पर मजबूत किए, वहां की इकोनॉमी मजबूत किए, वहां के नेता जितने थे कॉर्पोरेट सेक्टर के आधार पर आज पूरे महाराष्ट्र का बजट लेकर वो काफी सशक्त बने। हमारे पास बिजली थी, उन्होंने हमारे पास कोयला दिया, पेपर दिया, प्रदूषण दिया, हमारा पूरा सदुपयोग किया उन्होंने। लेकिन हम विदर्भ वाले क्या करते रहे? ठीक है, हमारे पास चीफ मिनिस्टर बने, आज भी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन क्या होता है कि हमने देखा कि बातें बहुत हो रही है, लेकिन जो यथार्थ में जो काम होना है वो नहीं हो पा रहा है। हमने कई बार कहा कि वरिष्ठ अधिकारी विदर्भ में आनी चाहिए। हमें नागपुर का सेकंड कैपिटल का दर्जा मिला। देश के हम ऐसे स्थिति मध्य भाग में स्थित है जहाँ से पूरे देश को हम एक नाभि की तरह पूरी दिशा गति दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी विकास से दूर हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं एजुकेशन के लिए और नौकरी के लिए और रोजगार के लिए। ये ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है? तो ये सब प्रश्न हमारे सामने है। हमारे पास नक्सलिज्म बढ़ा, हमारे लो ह्यूमन इंडेक्स सबसे ज्यादा हुई, पोल्यूशन काफी बढ़ा, बीमारियां बढ़ी, यहाँ का किसान हमेशा कर्जे के नीचे दबा रहा। सरकार कर्ज माफी करती रही और ये घोषणा करती रही कि हमने इतने करोड़ का किसानों के लिए कर्ज माफ कर दिया। इरिगेशन की योजनाएं बहुत लंबी लंबी हुई, गोसीखुर्द की योजनाएं कितनी लंबी हुई, कोयले के नाम से वासी लगाकर वहां पर लूटा गया, उसका भार सबको पड़ा। तो ये सब विदर्भ में ऐसी ऐसी विडंबनाएं है जो नहीं होनी चाहिए। अब हमें प्रगति की ओर सोचना है। हमें उम्मीद हमारे सीएम देवेंद्र जी जो युवा है और गडकरी जी जो एक देश के ऐसे जाने माने पुरुष है जिनके नाम से हम कह सकते हैं रोड करी करते हैं, पूरे देश को जोड़ा है। लेकिन आज जरूरत है हमारे हर नेता को पूरे विदर्भ के कि कम से कम अगर आजादी के 10 साल में वह हर जगह अपने जहां जहां निर्वाचन क्षेत्र है 1000 MSME को आगे लाए, आगे पनपाए, वहां के मिनरल्स का सदुपयोग करें, लोगों के साथ जुड़े। हम जानते हैं कि जुड़ते जरूर हैं, किससे जुड़ते हैं? उद्योग से तो जुड़ते नहीं। यहाँ जो रोजगार देता है, जो सरकार को आय देता है, जो हर तरह के संसाधन बनाता है, जो पॉलिटिकल में भी उनको काफी काम आता है, लेकिन जब जरूरत होती है तब उद्योग का वो बराबर उपयोग करते हैं। लेकिन जब उद्योग को आगे ले जाने के विकास की बात होती है उसमें हर नेता ने अपने आत्मा से पूछना चाहिए मैंने उद्योग के लिए क्या किया, मेरे कारण MSME क्यों नहीं आ पाए, मेरे पास इतनी अच्छी एग्रीकल्चर थी, वहां का किसान एक फसल पर ही आधारित रहा। ये सब प्रश्न आज हमारे सामने है। हम आजादी किस लिए मनाते हैं? खुशी से मनाते हैं कि हमारे दिन अच्छे आएंगे, अच्छे आने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं दिन अच्छे आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन कब? बाहर के लोग मिनरल्स का उपयोग लेकर हमारे पर बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे और वहां पे MSME नहीं आएगी। जब हम मंत्री साहब से प्रश्न करते हैं कि MSME आनी चाहिए तो कहते हैं ये हमारा प्रश्न नहीं है, या आप लोग आपस में बैठ के चर्चा करें, ये कोई समाधान नहीं होता। पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं से बात करिए, देखिए वहां पे किस तरह से वो उसका समाधान निकालते हैं। तो जरूरत है कि हमारे नेताओं को इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हमारा कोई इतना वजूद नहीं है, खाली हम पॉडकास्ट हमारे एसोसिएशन के मार्फत हमारे खुद की वजह से एक हमारे में आत्मा है जो कहती है कि कुछ ना कुछ विकास करना चाहिए। हमने आदिवासियों के लिए हमने सोचा कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों नहीं लगाया जाए। हमारे पास मिनरल्स है, 1000 रुपए का आयरन रोड अगर 10,000 15,000 में बिके उसका फायदा किसको होता है? आज नक्सल पद क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वहां पर जो संसाधन थे उसका उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी आप सोचते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन जो लोग हैं कई लोगों के दिमाग में अभी वो उसके विचार आ रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि हमारे क्या मिल रहा है। आज जब गडचिरोली में हम बात करते हैं तो वहां पर एक प्रश्न आता है कि
लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग क्यों नहीं आगे आ रहे? चंद्रपुर में वही प्रश्न आ रहा है कि हमारे पास बड़े बड़े उद्योग है, वहां पर उसके बारे में कोई सोचता नहीं। हमारे पास फ्लाई ऐश है, हमारे पास फॉरेस्ट है, उस पर कोई लघु उद्योग नहीं। नेताओं को उसके लिए समय नहीं है। हमारे पास जरूरी है कि बड़े बड़े हमारे पास दिग्गज है, आरएसएस के प्रमुख है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे संसाधन है, अच्छे नेता हैं, लेकिन इनको ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें विदर्भ को अब ले जाना है। यह कृष्ण का गांव है, रुक्मिणी जी यहाँ की हैं, जो अगर कृष्ण की सोचा, जिसने कृष्ण ने इतना बड़ा ये काम किया, जिसने पूरी गीता में सिर्फ ये वचन दिया कि हमें कर्म के आगे सब कुछ करते रहना है, लेकिन आज कर्म बहुत जरूरी है विदर्भ में, ऐसा कर्म कि विदर्भ को आगे ले जा सके। हम दूसरी बात करना चाहते हैं कोल गैसिफिकेशन की। कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट विदर्भ में आ रहा है, 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लिंगा करमेश्वर में जबरदस्त अड़ानी लेके आ रहा है, वहीं पर भद्रावती महाराष्ट्र में आ रहा है। दूसरी शिकायत ये है कि कल मंत्री साहब उदय सामंत जी ने कहा कुछ लोग उद्योग के नाम पे बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं, बाकी जो उद्योग आना चाहते नहीं आ पाते। अभी अमरावती में एक बहुत बड़े समूह ने अपने जो जरूरत से 10 गुना से ज्यादा जमीन ली। कहीं ऐसा ना हो लोग जमीन ज्यादा लेते हैं तो कोई प्रोजेक्ट नहीं होता और दूसरे के लिए रास्ता रोक देते हैं। इस पर भी सरकार ने गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार ने उनको नहीं छोड़ना चाहिए जिसने घोषी खुद को लूटा है, लोगों के अधिकारों को लूटा है। उनको नहीं छोड़ना चाहिए जो कोयले में चोरियां की है, कोयले के जो पावर स्टेशन में है, कोयले की जगह ऐसी चीजें दी है जो कोई उपयोग की नहीं है, प्रदूषण फैलाया है, कुछ चंद लोग उसमें अरबोपति बने। लेकिन कितना नुकसान हमारे पावर सेक्टर को हुआ है, ये सब लोग को आजादी के इस अवसर पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। सब कोई गलत काम होता है उसको पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है, तो क्यों नहीं के लिए ऐसे लोगों को एक ऐसा एक्ट लगाया जाए जिसकी धारा में वे बन जाए और उसके लिए उनको ऐसी सजा है कि आगे सोच नहीं सके हम कर सके। अगर सरकार अगर इन लोगों को ऐसी सजा दे तब वो सुधर सकते हैं। वो ऐसे समाज में इस तरह से बढ़ते हैं कि वो सोचते हैं हमारा ये राजनीतिक दोस्त है, हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे नेता हैं वो सुलझे हुए हैं, वो जानते हैं हमें देश का विकास करना है। आज ये सब प्रश्न आपके और हमारे सामने एक प्रश्न वाचक चिन्ह की तरह खड़े हुए हैं। हमें गढ़चिरौली में इतनी समृद्धि मिल सकती है, इतने एमएसएमई ला सकते हैं, वहां पर जरूरत है। सब सरकार ने वादा किया है कि हमें मिनरल्स यहाँ के लोगों को देना है, तो पहले प्राथमिकता है वहाँ की मिनरल देना चाहिए और एमएसएमई को जो मिनरल है 20% कम दर पे देना चाहिए। किसान को उसका बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। हमने सुना है कि सरकार ने अब यह स्टैंड लिया है कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड रेट पे हम जमीन लेंगे। ये हमारा एक इश्यू था कि सरकार ने खुद अपना ऐसा खर्चा करना चाहिए जिससे यहाँ पे भूमि अधिग्रहण हो सके। अगर भूमि अधिग्रहण हो सकती है तो स्टील हब बन सकता है, डिफेंस हब बन सकता है, पूरा विदर्भ सुफलाम सुजलाम हो सकता है। हम चाहते हैं कि आजादी से जो हमने आज तक ये जो आपको सामने पॉडकास्ट में रखी है, अब हम विदर्भ के साथ साथ बाकी प्रदेश और बाकी इनकी भी तुलना करेंगे, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। हम चाहते हैं कि जब हम इतने महीनों से आपके साथ आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपका भी एक दायित्व हो जाता है कि विदर्भ विकास के लिए हमें भी आप अपने नैतिक जिम्मेदारी के साथ इस पॉडकास्ट को, इस चैनल को बढ़ाने के लिए स्पॉन्सरशिप या सीएसआर की तरह मदद करें, जिससे हम इस चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंच सके। हमारी पहुंच अभी बहुत लोगों तक बहुत पहुंच गई है। अगर देखें तो आज हम लाखों लोग तक पहुंच गए हैं, हमारे विचार जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों तक हमारे विचार जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप किसी हीरो को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए आज जरूरत है कि विदर्भ को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए और विदर्भ को आगे लेके जाइए। हम सोलार इंडस्ट्रीज को भी सैल्यूट करना चाहेंगे कि उनका शेयर आज 20,000 के पार कर गया है। हम सत्यनारायण पद्मश्री सत्यनारायण नोएल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज उन्होंने एक कीर्ति स्थापित की है। इंडिपेंडेंस डे पे सभी ऐसे विदर्भ की कीर्तिमान स्थापित करें और देवेंद्र जी और गडकरी जी से अनुरोध है कि विदर्भ के जो सूर्य को है आप आगे लेके जाए। विदर्भ देश का एक मस्तिष्क बन सकता है नाभि से, जो देश को एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में से बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उम्मीद है कि विदर्भ 3 सालों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की सशक्ति भारत को दे सकता है। हम विकसित भारत सबका विकास के साथ साथ हम चाहेंगे विदर्भ के विकास में आपका योगदान मिले। इसी के साथ पुनः हम इंडिपेंडेंस डे की आपको बधाइयां देते हुए हम इजाजत लेते हैं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।